दौलत की बरसात। गरीब के लिए यह प्रचार है और यह खुशखबरी है कि आज के बाद तो गरीब नहीं रहेगा। कि जहां भी प्रभु के दास के कदम पड़ते हैं, श्राप का अंत हो जाता है, बंधनों का अंत हो जाता है, जंजीरों से छुटकारा हो। तुम नहीं जानते मेरी बात को, क्योंकि शैतान चाहता है तुम गरीब रहो। शैतान चाहता है तुम पाई के लिए मोहताज रहो। शैतान चाहता है तुम कैलेंडर के गुलाम बनते रहो। पता है कैलेंडर के गुलाम क्या है? हर महीने तुमको देखना है 10 तारीख कब आती है। कोई तो है जिसने जिंदगी में अपना पति गवाया, रिश्ते गवाए, माँ बाप को खोया, नौकरियां खोई। जिंदगी में अगर तुम्हारे बाल सफेद, तुम यहां बैठे हुए हो, तो तुमने बहुत सारे गम देके अपने जीवन में और बहुत सारी तकलीफें देखी है। लेकिन मैं तुमको यहाँ पे बोलने आया हूँ, धीरज रखना, हौसला रखना, क्योंकि अब सब कुछ बेहतर होने वाला है। तो उस औरत ने बोला मेरा पति भी मर गया, अब ये दोनों लड़कों को भी ले जा रहा है। पति भी मर गया, वो दोनों लड़कों को भी लिया जा रहा है। एलाइशा ने एक ही चीज पूछा, तुम्हारे घर में क्या है? तुम्हारे घर में क्या है? उस औरत ने बोला कुछ नहीं। क्या बोला उस औरत ने? और क्या बोला आगे? क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? थोड़ा सा वाटी में तेल है। पहले उसने बोला कुछ नहीं है, बाद में बोला वाटी में तेल है। इतना कुछ है लेकिन बोल रही है कुछ नहीं। क्योंकि शैतान तुम्हारी आंखों को अंधा करना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि तुम घर में छिपे हुए आशीष को देखो। आशीष तुम्हारे इतना करीब रहेगा। क्या तुम तकले पे लटके हुए चश्मे को ढूंढे हो कभी? टॉर्च लेके पूरे घर में छान मारा, बाद में आईने में देखा सर पे चश्मा लेके ढूंढ रहे। क्या ढूंढ रहे? चश्मा। देखा कभी ऐसे लोगों को? देखा आईने में कभी ऐसे लोगों को? आईने में दिखते ऐसे लोग। है क्या कोई मेरे साथ? है क्या कोई मेरे साथ? और एलाइशा वहां पे गया। उस औरत ने बोला कुछ नहीं है मेरे घर में, लेकिन एक वाटी है जिसमें थोड़ा सा तेल है, और कुछ नहीं है मेरे पास। कभी कभी कुछ लोगों के पास बहुत कुछ होता है, लेकिन वो लोग बोलते कुछ नहीं। किधर जा रहा है? अरे कुछ नहीं रे, जरा सा चर्च जा रहा है, कुछ नहीं। कौन आया घर में? अरे कोई नहीं रे, पास्टर आई। पास्टर कोई नहीं है। चिरकुट मैं कोई नहीं। हेलो, क्या घर में कोई आया क्या? नहीं रे कोई नहीं, पास्टर है, खाली खाली पास्टर। देखा कभी कभी कुछ लोग पैसे, अरे कुछ नहीं, आज मेरे पास जेब में एक पैसा नहीं, खाली 200 रुपया है। पैसा नहीं है, 200 रुपया। देखा ऐसे लोगों को? यस, क्या तू ही है वैसे? तो बराबर कैमरा मारो उस पे, क्लोजअप मार। कैंपस टीवी, रोफेट टीवी, सब टीवी पे आना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस औरत ने बोला कुछ नहीं है, छोटा सा वाटी है जिसमें क्या है? तुम्हारे घर के आशीष को तुम पहचान नहीं पाओगे। तुम्हारे घर में कहीं तो एक आशीष छिपा हुआ है और तुमको पता भी नहीं है। तुम्हारे जिस बच्चे को तुम आज कुछ नहीं समझ रहे हो, तुमको पता नहीं उसके अंदर क्या है। ये तो छोटा है, ये क्या करेगा? अच्छा, ये क्या करेगा? हाथी को नचाने के लिए इतनी सी मूंगी काफी है। कुछ नहीं, वाटी में तेल है। अच्छा, कुछ नहीं है वो।
एलाइशा ने बोला एक काम कर, वो कुछ नहीं लेके आ मेरे पास, वो जो कुछ नहीं है ना तेरा, वो कुछ नहीं दे दे मेरे को, कुछ नहीं दे दे। नहीं समझे मेरी बात, नहीं समझे मेरी बात। 10 लाख का लोन है, तुम्हारे पास 10 लाख नहीं है, तुम्हारे पास 10,000 है, कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं दे दे। 10 लाख तुम्हारे पास नहीं है, 10,000 तुम्हारे पास है। यीशु ने एक टेक्निक सिखाई है। आमतौर पे ये टेक्निक और ये सीक्रेट मैंने सिर्फ टीम मेंबर्स के प्रचार के समय देना चाहिए था, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे अभी देने बोल रहा, तो मैं कुछ नहीं, कुछ लोगों का बोनस है, कुछ लोगों का जैकपॉट है। यीशु ने एक टेक्निक सिखाई पैसा हासिल करने की। न्यू टेस्टामेंट में यीशु ने पैसा खींचने का टेक्निक बताया है। और कुछ लोग अभी सोच रहे, और टेलीविजन पे भी कुछ लोग रुके, अभी कौन सा कोटेशन देगा, अभी क्या बताएगा। एक बार यीशु के पास वो लोग आके बोले, प्रभु हमको टैक्स भरना है, हमको टैक्स भरना है। प्रभु ने बोला एक काम कर, बाजू में नदी है, वहां पे जाओ, हुक डालो। हुक को क्या बोलेंगे, गल डालो, मछली निकल आएगी, मछली के मुंह से पैसा निकल आएगा, उससे हमारा टैक्स भर दो। ओके, गल डालो, पैसा है, पैसे के साथ मछली भी आएगा, या मछली के साथ पैसा भी आएगा, एक के साथ डबल ऑफर आएगा। जब प्रभु देता है तो ये भी आएगा, वो भी आएगा, पति भी आएगा, बच्चे भी आएंगे, नौकरी भी आएगा, प्रमोशन भी आएगा, बिजनेस भी आएगा, बरकत भी आएगा, शांति भी आएगी, खुशियां भी आएगी। क्योंकि जब प्रभु आशीष देता है, कोई तो बोलो डबल धमाका, डबल धमाका। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। समुद्र के वहां खड़े, तुम्हारी शादी है, वेरी गुड, ऐसे ही दुल्हन बन के आने का। प्रभु ने ये बोला कि समुद्र के वहां खड़े रहो। डर रहे हो क्या? समुद्र के वहां खड़े रहो और इंतजार करो, मछली आएगी। बोला, बोला मछली आएगी। फिर क्या करो? बोला गल डालो, मछली आएगी, बैठ जाओ। तू किधर जा रहा है? उन लोगों को गल डालो, बोला तू कहां गल डाल? डाला। यीशु ने बोला समुद्र में हुक डालो, पैसा आएगा, मछली आएगा। हुक डालो। प्रभु का हर एक चमत्कार देखो कैसे होता है। जॉन चैप्टर 2 में मरियम थी, यीशु था, वाइन खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? वाइन खत्म हो गया, और मटके में वाइन नहीं था। सही बात है। यीशु ने क्या बोला उनके सेवकों को? क्या भरो इसमें? पानी भरो। और पानी को क्या बनाया? दाखरस बनाया। सही बात है। यीशु के पास इतना चमत्कार है कि खाली बर्तनों में भी वो बोल सकता था वाइन हो जाए, लेकिन खाली बर्तनों में वाइन हो जाए नहीं बोला उसने। उसने पहला बोला उसमें पानी डालो। तुम 50% करो, मैं 50%, नहीं तो 50 भी जान दो। तुम 1% करो, मैं 99% करो। तुमको चाहिए कि तुम्हारा पति बदलना चाहिए, तुम मत बदलो उसको, तुम खाली उसको जाके 1% बोलो मैं तुमसे प्यार करती हूँ। 99% परमेश्वर उसका हृदय बदल के तुमको वापस एक नया पति देगा, एक नई पत्नी देगा, नए बच्चे परमेश्वर तुमको देने वाला है। कुछ लोग खुश हो रहे, नया पति सेम लेकिन बदला हुआ। मैंने बोला नया पति, कुछ लोग हमें
कुछ ने इसको ही गले बांध के घूमना है, लेकिन नया बनेगा ये, अंदर से नया बनेगा। है क्या कोई मेरे साथ? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वाटी में तेल है। एलीशा ने बोला एक काम कर, बाहर से बर्तनों को ले, अंदर ला, घर के अंदर दरवाजा डाल दे और उस वाटी में से तेल डालना शुरू कर। उसने ऐसा नहीं बोला खाली बर्तन ले ऑटोमेटिक तेल भर जाएगा। बोला तेरे जीवन में चमत्कार करने के लिए मुझे तेरे वाटी की जरूरत है। बगैर तेरे वाटी के चमत्कार नहीं होगा। तुझे चमत्कार चाहिए, वाटी दे दे। तू बोलेगा वाटी भी नहीं दूंगी और तेल भी चाहिए, ये ना चल बे। वाटी दे, बर्तनों को मैं भरूंगा, लेकिन तेरा इतना सा जो है वो दे दे। मैं इतना जो है वो तुझ पे बरसाऊं। जॉन चैप्टर 6 में लिखा है कि 5000 भूखे लोग बैठे हुए हैं। यीशु खाली चुटकी बजाता था, आसमान से रोटियां गिरती थी, सही बात है, लेकिन उसने ये चमत्कार नहीं किया। वहां पे छोटा बच्चा बैठा था जिसके डब्बे में 5 रोटियां और 2 मछलियां थी। उसने बोला तू तेरा छोटा सा दान दे दे और देख मैं क्या करता हूं। सुनो मेरी बात ध्यान से। यीशु ने उसके छोटे से टिफिन बॉक्स से 5000 लोगों को भी खिलाया। उसके बाद 12 बास्केट क्या बचे, एक्स्ट्रा रोटियां बची। पता है उसने क्या किया? उसको 12 बास्केट बोला बच्चा इधर तूने दिया था ना, ये तेरे ले लेके जा, लेके जा इसको, लेके जा, लेके जा, लेके। तूने इतना सा दिया था ना, मैं तेरे को इतना आशीष दूंगा, तेरे पास उठाने के लिए भी ताकत नहीं रहेगी। जा, आशीष के तले दब के मरोगे। इतना ब्लेसिंग आने वाला है, इतना आशीष आने वाला है। पेमेंट, चेक्स, इनकम, पैसा, दौलत आसमान से बरसने वाला। और उस औरत ने बर्तनों को लाया और तेल डालना शुरू कर दिया। और जितना वो डालती गई उतना गिरता गया, डालती गई गिरता गया, डालती गई गिरता गया, बरसता गया, निकलता गया, तेल आता रहा। मैं तुमको एक बात बताने जा रहा हूं, इस बार वो आशीषें बरसना बंद नहीं होगी। एक बार जब आसमान तुम पे पलटी होगा, बरकत बरसेगी, खुशियां बरसेगी, दौलत बरसेगा, आनंद आएगा, शांति बरसेगी, तरक्की बरसेगी, प्रमोशन बरसेगा, चमत्कार बरसेंगे, भरपूरता बरसेगा। तुम्हारा परिवार एक होने वाला है, रिश्ते सुधरने वाले हैं, सब कुछ नया होने वाला है, क्योंकि आशीषों की बरसात 2012 में होने वाली। स्पेशल एनॉइंटिंग, मैंने बोला स्पेशल एनॉइंटिंग, दौलत को पाने का स्पेशल एनॉइंटिंग, दौलत को पाने का। मैंने बोला स्पेशल एनॉइंटिंग। तुम समझे नहीं मेरी बात को? यहां मेरे ऊपर से, ठीक मेरे ऊपर से एक दौलत पाने का अभिषेक एक चादर के रूप में आ रहा है। और ये चारों तरफ दौलत पाने का अभिषेक मैं महसूस कर रहा हूं इसमें। तुमको यकीन नहीं होता? आगे आके देखो, छुओ इसको, छुओ, देखो। फायर 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 फायर
दौलत पाने का भी। एक साल से इस भाई बाइक के गिरने की वजह से सीने में बहुत दर्द था। बाइक गिर के बाइक गिरा था ना, तो उसका हैंडल जो है ना लगा था, तो कभी पेन होने का, तो मतलब ऐसा होते रहने, ठंडी में ज्यादा होता था। हाँ, कहाँ पे? तो यहाँ पे चेस्ट में। ओके। तो अभी प्रे करने के टाइम पे मेरे को लगा कुछ है ही नहीं और एकदम निकल ही गया ऐसा लग रहा है, मतलब थोड़ा भी कुछ इफेक्ट नहीं, कुछ It's gone, हमेशा के लिए। 101% फुल्ली गॉन। सांस लेते समय भी प्रॉब्लम होती थी? हाँ, थोड़ा मतलब दुखता था तभी? ऐसा हाथ ऊपर करने का ना, अभी करके देखो ऐसा ऐसा घुमाओ, ऐसे घुमाओ, कंप्लीट निकल गया। कंप्लीट निकल कुछ गया, नहीं हो रहा है कुछ अभी। नहीं, कुछ नहीं। आएगा नहीं कभी वापस, Yes, yes. क्योंकि आप प्रभु के Yes, राज में yes, हो। yes, yes. राजा के बच्चे हो, पता है ना? Yes, yes, तुम राजा रिट्रीट के में थे बच्चे। ना? Yes, रिट्रीट में yes, थे तो बोल। तुमको पता है डैडी कौन है तुम्हारा। अपने हाथ को फादर anoint your child, bless विजय लॉर्ड फ्रॉम टॉप टू टो, सर से लेके पांव तक तेरा दैविक अभिषेक उतराए। ये भाई की गवाही है कि हाँ। ये कह रहे थे कि इनकी पत्नी हाँ जी। प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी। डॉक्टर ने कहा था कम से कम 7-8 महीना गोलियां चलेगी, हाँ। लेकिन अभी वो कह रहे कि जैसे वो लास्ट संडे आए थे हाँ। तो वो कह रहे कि अभी मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है। कहाँ है आपकी वाइफ? सर मैं सिलवासा से आया हूँ, वाइफ तो अभी साथ में नहीं आई है। सिलवासा से? हाँ सर। ये गुजरात की तरफ आता है कि? हाँ, वापी के बाद। वापी की तरफ। और कौन बताया आपको यहाँ के बारे में? मेरे साड़ू भाई हैं। साड़ू भाई कौन है भाई? ओ आपने बताया, वेरी गुड। आपने भी रिट्रीट ज्वाइन किया था, जिंदगी बदली आपकी भी। वेरी गुड सर, वेरी गुड। हाँ, और क्या हुआ? तो अगले रिट्रीट में रहेंगे ये चौथी बार आया हूँ मैं यहाँ पे। हाँ, चौथी बार आए हो? तो मेरा सभा फर्स्ट है शायद। नहीं, सेकंड टाइम। अच्छा, पहले आ चुके हो मेरे सभा में? हाँ। कभी आ चुके हो? कहाँ पे? हर महीने में एक बार आता हर हूँ। महीने में एक चौथा बार। महीने में पहली बार आया। वाह, ओके ओके। सो अभी आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है? हाँ। टेस्ट कराया आप लोगों ने? हाँ, डॉक्टर ने। कॉन्ग्रेचुलेशन, बोलो कॉन्ग्रेचुलेशन। बधाइयां दे रहे हैं आपको। थैंक यू। और कौन सा महीना है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर। डिलीवरी होगी सर, हाँ सर। और आपके बच्चे का नाम मैं रखूंगा। ओके, थैंक यू सर। लेके आऊँगा मैं अभी कुछ दिन में यहाँ पे। बिल्कुल। आपकी वाइफ को भी लेके आना, साथ में लेके आऊँगा। साथ में लेके आओ, क्योंकि ये वो समय है जहां परमेश्वर के वचन आपके वाइफ के अंदर जाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अंदर एक नया आत्मा पल रहा है। सही बात है? अपने हाथ को ऊपर उठाइए। क्या नाम है आपका? मिस्टर रमेश परमेश्वर। हाँ। ये भाई को 2 साल से लकवा पीड़ित थे ओके। और वो चल नहीं पाते थे। ओ आप चल मैं चल उधर से इधर चलते थे, पूरा हॉल में ही इधर चलते आता है। आप चल नहीं पा रहे थे इतना चल लंबा? नहीं पाया। आज पहला बार, आज 2 बरस बाद 2 साल के बाद आज पहली बार आप पहली बार चलता है। मैंने बोला था कुछ तो होने वाला, बोला था कि नहीं? अंधे देखेंगे और लंगड़े चलेंगे, मैंने बोला था। और इन पैरों में आज प्रभु ने ताकत डाल दी। लेफ्ट साइड आज आपके पैरों में ताकत आ रही है, और अभी पूरे शरीर में। आज रात को आप जाके सोओगे, आज रात को जब आप सोओगे, कल सुबह उठोगे पूरा तंदुरुस्त होके आप निकलने वाले हो। जीसस का कृपा। यू बिलीव दैट? क्या नाम है आपका? ओमाजी माने तुम्ही विश्वास करतात? ठीक प्रभू येशूवर तुम्ही कसा आला इकडे? कोण घेऊन आला तुम्हाला? कॅम्पस टीव्ही बघून आले तुम्ही? टीव्ही बघून आले तुम्ही? पहिला आठवडा आले आज? नाही सेकंड वेळी? सेकंड आज मी पहिल्यांदा तुम्ही मला बघितलं असं प्रोग्राम मध्ये बघितलं, पण इकडे पहिल्यांदा बघितलं। आणि आज तुम्ही तिकडे बसले होते, राइट? समवेयर सामने वहां पे, बराबर? और वहां से आप चल के आए खुद। आपको खुशी नहीं हो रही है? अब आप दुनिया को जाके बताओगे कि प्रभु ने आपके साथ क्या किया है। दुनिया में जाके बताओ। आमेन। जाइए जाइए जाइए, चल के बताइए दुनिया को। यस, टेक इट। आमेन आमेन आमेन।
and the grace that he has granted to us to have such anointed man of God. You know, when people really, this time around, people are fed up with teachings, but the people are still tight and completely taken away from their blessing. So the kind of the message that this man of God, Pastor Robin Almeida, is giving, I as a bishop, if I stand to testify and talk on his behalf, which means I was touched. You could have seen most of the time I was standing up. That was showing that the message went through into my heart. And the fire that is giving, and this kind of gospel is giving, you see it most of the black American pastors. But when I met him for the first time, my wife did not come, and she's my wife, she's an Israeli, she's a Jewish. She said that I just bring it in the cassette because I want to see the CD, because this man of God really impressed me. I want to follow him. My wife does not follow anybody, just anyhow. But ever since Reverend Robin preached, you know, I can see the reaction from my wife. The way he was doing, he said that his message is touchy. So he's very strong in the teachings, very strong in the preachings, and very strong in the power and the miracle and fire. My name is Sinisha. So I'm from Israel. Today's service with the man of God from India, it was awesome. I was really anointed by the power of the Lord. The man of God, when he was preaching, when he was prophesying, really the Spirit of the Lord was here tonight, and I received my blessing tonight because I was one of the congregation who was anointed by the healing power of the man of God, and I got my deliverance and my breakthrough and my deliverance from the man of God. And really the man of God is true man of God, because you could feel the atmosphere was, the Lord was here. It was something new for me in Israel. I've never met this kind of man of God. Yes. And what I can say, really, he's from India, but it doesn't matter. He was here in Israel to deliver us with the word. Yes, and we receive it, and we have grabbed it, and we are blessed. And the same chains which the devil has bound your husband is going to burn. When the devil has bound your children, the fire is going to burn out those chains, and your folks are going to walk out free. So this kind of God has empowered him, has really loaded him with all this kind of blessing, so that the body of Christ can be really released from their bondages, not only for the Indians, but from the whole world, the African, the European, American, in Australia, wherever. This time we need this kind of the man of God. I do believe, if I testify, I do understand that the time has come for the 21st century for this kind of man of God. I really bless God for his life and for the way he is moving humbly in the ministry, in the vineyard of the Lord. May the Lord richly bless him, bless his ministry, and a good continuation. I know that this is just the beginning, but before we reach 2012, the ending, something, his name is going to be worldwide. This is my prophecy. I bless the Lord for that in Jesus' name. I give you 20 seconds. Leave the children of God. Leave the people of God. Hallelujah. Release them. Well,
This is really, I can say, it was a great power. It was really something that people, they were not expecting. And you know, all the time when there is a power, that you expect a power, but you expect it to this level, and God brings it to that level, it's really great. And say, you know that God will bless me, but when the blessing comes beyond your expectation, it really comes from God. Wonderful, very powerful. I was feel power of God and fire of God. But it shows that it's God himself doing great things, miracles that we are experiencing with the man of God, Pastor Robin. He's really a great man of God. He has done miracles.